नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम क्षितिज भाग 2 के पाठ पद के दूसरे पद मन की मन ही मांझ रही का अध्ययन करेंगे, जिसमें पद का सास्वर वाचन, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेषता शामिल है। तो आइए सबसे पहले हम पद का सास्वर वाचन करते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पेउधो नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पेउधो नाही परत कही। अवधि अधारा सावन की तन मन बिथा सही, कहिए जाई कौन पेउधो नाही परत कही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही, कहिए जाई कौन पेउधो नाही परत कही। चाहती होती गुहारी जितई तैं उततैं धार बही, कहिए जाई कौन पेउधो नाही परत कही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न लही, कहिए जाई कौन पेउधो नाही परत कही। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पेउधो नाही परत कही, नाही परत कही। पद के सास्वर वाचन के बाद आइए अब हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। मांझ, मांझ अर्थात मैं या मध्य। कहिए, कहिए अर्थात कहना। परत, परत अर्थात पड़ती या बोलती बनती। अवधि, अवधि अर्थात समय। आधार, आधार अर्थात आधार। आवन, आवन अर्थात आगमन या आना। बिथा, बिथा अर्थात व्यथा या पीड़ा, दुख या तकलीफ। बिरहिनी, बिरहिनी अर्थात वियोग में जीने वाली या किसी की याद में तड़पने वाली स्त्रियां। बिरहदही, बिरहदही अर्थात बिरह की आग में जल रही हैं या बिरह की आग में जलना। हुती, हुती अर्थात थी। गुहारी, गुहारी अर्थात रक्षा के लिए पुकारना या मदद के लिए पुकारना। जितहीं तैं, जितहीं तैं अर्थात जहाँ से या जिधर से। उत, उत अर्थात उधर या वहाँ। धार, धार अर्थात योग की प्रबल धारा। धीर, धीर अर्थात धैर्य या धीरज। धरहीं, धरहीं अर्थात धारण करें। मर्यादा, मर्यादा अर्थात मर्यादा या प्रतिष्ठा। ना लही, ना लही अर्थात नहीं रखी या नहीं रही। शब्दार्थ के बाद आइए अब हम संदर्भ को पढ़ते हैं। संदर्भ में हमें पाठ पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और रचयिता का नाम बताना पड़ता है। तो देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ पुस्तक क्षितिज के पाठ पद से लिया गया है। इसके रचयिता या कवि सूरदास जी हैं। यह आपकी क्षितिज पुस्तक है, यह उसका पाठ है और यह उसके रचयिता रहे। आइए अब हम प्रसंग को पढ़ते हैं। प्रसंग में हमें यह बताना पड़ता है कि ये जो पद दिया गया है या जो काव्य रचना दी गई है, उसमें मुख्य रूप से कौन सी बातें आई हैं, वह किन बातों पर आधारित है। तो देखते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के समक्ष यह स्वीकार किया है कि उनके मन की अभिलाषाएं उनके मन में ही रह गईं और वह विरह वेदना में तड़प रही हैं तथा उनका धैर्य टूट रहा है। देखिए,
मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कह रही हैं कि उनके मन की इच्छाएं उनके मन में ही रह गईं, एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी, बिरहैनी बिरहद ही। गोपियाँ कह रही हैं कि हम श्री कृष्ण की याद में उनसे मिलने के लिए बिरह अग्नि में जल रही हैं, हम तड़फ रही हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, अब धीर धरें क्यों। गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धीरज धारण क्यों करें, अर्थात हमारी व्याकुलता बढ़ रही है और हमारा धैर्य टूटता जा रहा है। तो प्रस्तुत पद में गोपियों का स्वीकार भाव है कि उनकी मन की जो इच्छाएं थीं उनके मन में ही रह गईं, वह विरह वेदना में तड़प रही हैं और उनका धैर्य टूटता जा रहा है। आइए अब हम व्याख्या को समझते हैं। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और बहुत समय तक वह ब्रज लौट कर नहीं आते, तो ब्रजवासी और गोपियाँ श्री कृष्ण के वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करें। वह श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं और उन्होंने अपने मन में कई सपने, कई इच्छाएं पाल रखी हैं जो श्री कृष्ण के ब्रज वापस लौटकर आने पर ही पूरी होंगी। लेकिन श्री कृष्ण ब्रज वापस नहीं आते और वह अपने स्थान पर उद्धव को भेज देते हैं और वह उद्धव को प्रेम संदेश के स्थान पर गोपियों के लिए योग का संदेश भेज देते हैं। जब गोपियाँ उद्धव से इन योग की बातों को सुनती हैं तो उनके मन की अभिलाषाएं या इच्छाएं टूट जाती हैं। उनके मन की अभिलाषाएं या इच्छाएं उनके मन में ही रह जाती हैं और वह उद्धव से कहती हैं, देखिए इस पद में, मन की मन ही मांझ रही। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, मन की, हमारे मन की इच्छाएं या अभिलाषाएं या सपने मन ही मांझ, मांझ अर्थात मैं या भीतर, रहीं अर्थात रह गईं। हे उद्धव, हमारे मन की इच्छाएं या अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं और वो नहीं आए तो हमारी जो इच्छाएं थीं, जो सपने थे उनके दर्शन के, वो हमारे मन में ही रह गए। आगे वो क्या कहती हैं, कहिए जाई कौन पे ऊधो। हे ऊधो, कौन पे, किससे या किसको कहिए जाई, जाकर कहें। हे ऊधो, हम हमारे मन की ये बातें किसको जाकर कहें। ना ही करत पही, और अगर हम कहना भी चाहें तो ना ही, नहीं परत, पड़ती या बनती, कही अर्थात कहते, तो हमसे कहते भी नहीं बनती। देखिए, जब कोई व्यक्ति भावों से भरा होता है और व्याकुल होता है तो वह कुछ कहना चाहता है और शब्द उसके मुंह में होते हैं लेकिन वो कह नहीं सकता। ऐसी ही स्थिति गोपियों की थी। आगे देखिए, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। गोपियाँ कहती हैं, आस अर्थात उम्मीद, किसकी उम्मीद, आवन की, श्री कृष्ण के आने की। आधार मतलब आधार, अवधि अर्थात समय। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के वापस आने की उम्मीद के आधार पर ही, अवधि मतलब अब तक, या ये जो समय है, हम श्री कृष्ण के वापस लौटकर आने की उम्मीद के आधार पर ही अब तक हम तन मन बिथा सही, तन से और मन से बिथा अर्थात पीड़ा सहन कर रही थीं। कैसी पीड़ा? देखिए, गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थीं, वह श्री कृष्ण को याद करती थीं और उनका किसी काम में मन भी नहीं लगता होगा, हमेशा वह श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती होंगी। तो इस तरह वह मानसिक पीड़ा से भी गुजर रही थीं। जब कोई व्यक्ति मानसिक पीड़ा से गुजरता है तो वह अपने शरीर पर भी उतना ध्यान नहीं दे पाता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह शारीरिक पीड़ा से भी गुजर रही थीं। आगे देखते हैं, अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बिरहनी बिरहद ही। गोपियाँ कहती हैं
कि श्री कृष्ण के वापस लौटकर आने की उम्मीद के आधार पर ही हम अब तक तन और मन से पीड़ा सहन कर रही थी, लेकिन वो तो नहीं आए। उनके स्थान पर आप आ गए और आप प्रेम की जगह योग का संदेश हमें देने के लिए आ गए। अब आपके इन योग की बातों को सुन सुनकर हमारी पीड़ा और बढ़ गई है। देखिए, अब इन योग अर्थात योग संदेशनी सुन सुन, अब आपके इन योग की बातों को सुन सुनकर बिरहैनी बिरह दही, बिरहैनी वह स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग करती हैं। बिरहनी अर्थात किसी के बिरह में या किसी की याद में तड़पने वाली स्त्रियां, तो वह स्वयं के लिए बिरहनी शब्द प्रयोग में लाती हैं। वह कहती हैं कि आपके इन योग की बातों को सुन सुनकर हमारी जो बिरह या जो पीड़ा है कृष्ण को याद करने की, वो और बढ़ गई है। हम बिरह की अग्नि में और जलने लगी हैं और आपकी यह बातें आग में घी डालने का काम कर रही हैं, अर्थात हमारी बिरह वेदना को, हमारे मिलने की इच्छा को और बढ़ा रही हैं, श्री कृष्ण के दर्शन पाने की इच्छा को और बढ़ा रही हैं। आगे देखिए, चाहती हुती गुहार जितई ते उतते धार वही। गोपियाँ कहती हैं कि हम जहाँ से मदद के लिए पुकार लगाना चाहती थीं, जितई ते, जहाँ से गुहारी अर्थात पुकार लगाना, चाहती होती अर्थात चाहती थीं, हम मदद से जिसको पुकारना चाहती थीं, उतते वहीं से या वहाँ से धार वही धारा बहने लगी। किस चीज़ की धारा? ज्ञान की धारा। जैसे हम श्री कृष्ण से मदद की पुकार लगाना चाह रही थी कि वह आएँ और हमें दर्शन दें, लेकिन उन्होंने योग की बात सिखाने के लिए आपको भेज दिया, तो श्री कृष्ण के यहाँ से भी योग की धारा बहने लगी। हम आपसे उम्मीद लगाए बैठी थी कि आप हमारी प्रेम भावनाओं को समझेंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम भूल जाओ और योग का रास्ता अपनाओ, ज्ञान मार्ग अपनाओ। तो इस तरह ना आप और ना ही श्री कृष्ण है, हमारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है, अर्थात हमारी उम्मीद टूट गई है। आगे देखिए, सूरदास अब धीरे धरें क्यों, मर ज़्यादा ना लही। गोपियाँ कह रही हैं हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, हमारी पीड़ा को समझने वाला कोई नहीं है। अब हम धीर अर्थात धीरज धरें अर्थात धारण करें क्यों। हे उद्धव, अब हम धीरज धारण क्यों करें, मर ज़्यादा ना लही। जब श्री कृष्ण ने ही मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, किस चीज़ की मर्यादा? प्रेम की मर्यादा। जब श्री कृष्ण ने ही हमारे प्रेम की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, तो हम धीरज धारण क्यों करें, अर्थात हमारा धैर्य टूटता जा रहा है और हमारी व्याकुलता बढ़ती जा रही है। देखिए, प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले प्रेम दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले उन्हें योग का संदेश भेज दिया। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि अब हम धीरज धारण क्यों करें, जब श्री कृष्ण ने ही हमारी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। आइए अब हम विशेषता को पढ़ते हैं। पहला, प्रस्तुत पद में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की गहनता प्रकट हुई है, अर्थात ये सारा पद ही गोपियों के प्रेम की गहनता पर आधारित है। दूसरी विशेषता, पद की भाषा निखरी ब्रज भाषा है। तीसरी, यह जो कविता है वह गे पद में है। चौथी विशेषता, पद में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं। देखिए, अवधि आधार आस आवन की, इसमें आ वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार धीर धरई में धावर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। आगे सुनी सुनी, इसमें सुनी सुनी शब्द दो बार एक ही स्थान पर पास पास आया है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे पद में माधुर्य गुण है, यह जो पूरा पद है इसमें माधुर्य गुण है। पद में वियोग श्रृंगार रस है। इस तरह दूसरे पद का अध्ययन पूरा होता है।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस पाठ से संबंधित अन्य वीडियो मिल जाएंगी। साथ ही आपको इस पद से संबंधित PDF फाइल की लिंक भी मिल जाएगी, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फाइल को। इसके अलावा आपको टेस्ट की लिंक भी मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं और ऑनलाइन स्कोर से आप पता लगा सकते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आप कितना कुछ सीख पाए हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।